हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट, जैसा सभी को पता है, डेली आप लोगों का लेक्चर रहता है, क्लास रहती है, जो कि आपका यूपीपीसीएल जेईई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सभी को स्टूडेंट्स को यहाँ पर फटाफट से ज़्यादा लाइव जुड़ना है, क्लास को शेयर करना है। देखिए, क्लास में जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम पर्पज़ से, और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलना है। साथ ही साथ कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को होमवर्क का कमेंट सेशन में आपको आंसर देना है। और साथ ही साथ अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका डेली जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताया जाता है। आज का भी क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट वीडियो का है, यानी जो प्रीवियस वीडियो का आपका क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास का, वो आपको आज की क्लास में कराया जाएगा। क्लियर है? तो भाई सभी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव जुड़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन देखिएगा, दे रखा है कि अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, कुछ नहीं होता भाई ऐसे। जब तक कि मेहनत नहीं की जाती तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि दिन रात एक करके मेहनत करनी होती है, उसी के बाद यानी उसी जो मेहनत करते हैं उसी से सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोग भी बस मेहनत पर लगे रहिए। अगर मेहनत आपकी सच्ची है तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है फाइंड द अर्बन करप्ट एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि इसमें दे रखा है निम्नलिखित आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी जो करप्ट यहाँ पर एम्प्लॉयज है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि पता लगाइए कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लेंगे कि भाई सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। कैसे? देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। भाई यहाँ पर रूरल, यानी कि ये भी कहा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है यानी ग्रामीण होने चाहिए या नहीं, ये देख लीजिए। तो भाई ग्रामीण के लिए बिल्कुल मना किया गया है, ग्रामीण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ किसके लिए कहा गया है? भाई एक तो शहरी होने चाहिए, अर्बन, ठीक है, साथ साथ कर्मचारी होने चाहिए, और साथ साथ करप्ट होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये कहा गया है। तो इसके मतलब क्या हुआ, इन तीनों में ही आपका वो नंबर शामिल होना चाहिए। तो कौन सा नंबर स्टूडेंट्स? तो बीच में अगर देखेंगे छोटा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 9, तो 9 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सभी के सभी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं, और दोबारा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मिरर यानी कि पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर कटिंग का। और पेपर कटिंग में देखिए मैं आपको बता दूं, जो मिरर इमेज होता है उसी की कंडीशन हमेशा फॉलो होती है। मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। अगर मान लीजिए फिगर आपका साइड में खुल रहा है, लेफ्ट या राइट में, तो वो मिरर इमेज की कंडीशन फॉलो करेगा, और अगर अप या डाउन, टॉप बॉटम में खुलेगा तो वो वाटर इमेज की कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, यही तो ध्यान रखना होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान से, तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है यहाँ पर, एक यानी कि दे रखा है कागज के त्रिकोण एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिखाए गए ढंग से मोड़ा जाता है। ठीक है, दिखाया जा रहा है, उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा ये हमें यहाँ पर बताना होगा। देखिए सबसे पहले पेपर जो है एक फुल यानी कि ट्रायंगल यानी जो त्रिभुज है, ठीक है, उसके आकार का दे रखा है, उसे बीच में से मोड़ दिया गया है, उसके बाद एक बार ऊपर से और मोड़ दिया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स बताना होगा यहाँ पर जो पेपर है कितनी बार फोल्ड किया गया उतनी ही बार ओपन किया जाएगा, ये हमेशा याद रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल नीचे की तरफ भी काटा गया है। तो जब इसे ओपन करेंगे तो पहले तो ये ऊपर की तरफ पूरा खुल जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा दोबारा खोलेंगे तो ये दोनों तरफ खुल जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ बता दूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सभी विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को लिंक ज्वाइन यानी कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जिसमें क्या होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है उसे वहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, और जैसा कि मैं बता दूँ संडे में तो क्लास आपकी ऑफ रहती है। ठीक है, बाकी आपको
जो एक मैंने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की है वो क्लास आपको मिलेगी, साथ साथ और भी आपको क्लासेस कुछ प्रोवाइड करने का, ठीक है, प्लान चल रहा है। तो आप लोग स्टूडेंट सभी के सभी जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट रहेंगे साथ में, ठीक है, बने रहेंगे साथ में क्लास में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फिगर फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग फिगर। इसमें बताना है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स बताना है टोटल यानी जो त्रिभुज है वो कितने हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से काउंट करना है, क्योंकि देखिए ऐसे फिगर में जहाँ पर आप कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते वहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ गलती ना हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे से काउंट करना है। सबसे पहले देखिए ये एक बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इसे अच्छे से काउंट कर सकें, ठीक है। एक बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर आप केवल इसी को देख लें और बीच में से लाइन कट रही है भाई, इसे देख लें तो कितना, 1 2। भाई जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो कितने त्रिभुज बनते हैं, नंबर फिल करने के बाद उन्हें ऐड कर दो तो टोटल कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है, तो 3 बन गए यहाँ पर। अब ध्यान रखना है 3 बन गए, अभी हमने पूरा एक ही काउंट किया है, अब हम इसे 2 अलग अलग भागों में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने दे भी रखा है कि भाई इस त्रिभुज को ऐसे ना काउंट करके आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 आपके ये भी बन गए। साथ ही साथ देखेंगे तो स्टूडेंट्स एक आपका ये नीचे वाला ये बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है। अब इसमें भी देखेंगे तो इसमें आपके ये बन रहे हैं 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 आपके पहले थे और 3 आपके ये बन गए, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर कितने बन रहे हैं, तो ऊपर देखा जाए तो भाई 1 और 2, 2 त्रिभुज आपके ये बन रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 7 त्रिभुज हो गए। अब बाकी और देखेंगे, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ करने का, ठीक है। साथ ही साथ अब हमें इसे हटाकर दोबारा से देखिए आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कितने हो गए, 7 यानी कि 7 त्रिभुज आपके बन गए हैं। अब देखिए इस वाले फिगर को यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस टाइप से दे रखा है, तो यहाँ भी देखिए बीच में से लाइन कट रही है, तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 3 ही तो बनेंगे, तो भाई यहाँ पर भी 3 बना देंगे, ठीक है। साथ ही साथ और देखेंगे और कहाँ बन रहे हैं, तो हमारे पास 10 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। अब स्टूडेंट्स हमने अभी अलग अलग काउंट नहीं किया है, अलग अलग देखिए कौन सा पार्ट अगर हम यहाँ बात करें, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए एक ये वाला त्रिभुज काउंट नहीं किया, एक ये वाला काउंट नहीं किया, 2 त्रिभुज हो गए। क्लियर है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स और कौन सा रह गया, तो एक हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज भी काउंट नहीं किया है ऐसे करके। तो टोटल कितने थे आपके, 10 तो हो गए थे, 3 और हो जाएंगे तो टोटल बनेंगे 13 ट्रेंगल, यानी 13 जो ट्रेंगल हैं वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा आरेख भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, यानी अंग्रेजी पहले दे रखा है, यानी भाषा अंग्रेजी और हिंदी का संबंध दर्शाता है। तो देखिए बिल्कुल आपको उसी टाइप का डायग्राम देखना है जैसा कि आपको इस सब्जेक्ट हैं ये सभी के सभी, और साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स, टोटल ये क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है भाई, अंग्रेजी बोल लो या हिंदी बोल लो, और हैं क्या दोनों मिलाकर भाषा। तो जैसे रियलिटी में हम जानते हैं उसी के अनुसार तो डायग्राम बनता है। तो भाई ये रहा देखिए एक हिंदी का, ये रहा अंग्रेजी का, और ये रहा दोनों का दोनों लैंग्वेज का, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज हैं, ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, इसमें सिर्फ हमेशा 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो 1 फेस कॉमन या फिर 2 फेस कॉमन। क्लियर है, ठीक है ना, 1 फेस कॉमन या 2 फेस कॉमन। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, यहाँ 4 और 6 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 4 और 6, ठीक है। तो कौन सा हो गया, 1 का अपोजिट हो गया 5, सिंपल सी बात है, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 का अपोजिट यहाँ पर 5 हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ आपके लिए वर्ड दे रखे हैं और उन वर्ड को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे, देखिए यहाँ दे रखा है पौधा, खाद, बीज, पत्ती और फूल, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना है कि इसमें कौन सा हम कैसे इसे अरेंज करेंगे। तो हमें एक क्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें एक पौधे के क्रम को अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स पौधे से खाना तो भाई बाद में प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पौधे में उसका बीज लगाएंगे भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले बीज लगाएंगे पौधे का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे भाई, बीज लगाने के बाद फिर क्या होता है, तो बीज लगाने के बाद स्टूडेंट्स पौधा उगकर आता है, तो उसके बाद होगा ए। क्लियर है।
तो अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा तीसरा ऑप्शन बन रहा है। तो बाकी आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है भाई, पौधा उगेगा, पौधे के बाद पत्तियाँ निकलेंगी, पत्ती के बाद फूल आएगा और फूल के बाद में उस पर खाना बनना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे ही तो प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है यदि एक कारोबारी में आलोक को आकाश से 75% अधिक लाभ यानी अधिक प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो पूछा गया है आकाश का लाभ आलोक से कितने प्रतिशत कम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो व्यक्ति हैं भाई, एक आप ये मत कहना कि ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो ये आपके मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अंकगणितीय प्रश्न नाम से आपका होता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपके इस टाइप से आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अर्थमेटिकल रीजनिंग में ये क्वेश्चन आपके शामिल हो जाते हैं, उसी वाले टॉपिक्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। और ताकि कुछ और क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बनने के चांस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, 75% अधिक प्राप्त करता है। तो भाई एक व्यक्ति मैंने यहाँ पर रख दिया, किसे रख दिया, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपके तभी समझ में आ जाएगा। एक आलोक है, एक आकाश है। आलोक को आकाश से 75% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन कौन है स्टूडेंट्स, एक तो है आकाश, तो आकाश को मैंने ए के बना दिया। आलोक है, आलोक को ए एल बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझना। तो आलोक को आकाश से 75% अधिक, तो यहाँ पर अगर आकाश को 100 प्राप्त हो रहे हैं तो आलोक को उससे 75% ज़्यादा यानी कि 175 प्राप्त हो रहे हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है, समझ आ गया भाई। कितने ज़्यादा प्राप्त किए, 75 ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 75 यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त किए हैं। क्लियर है, ये समझ लेना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 75% ज़्यादा यानी कि 75 ज़्यादा प्राप्त किए हैं, मैंने संख्या निकाल ली है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है कि भाई इसे, ये तो पता है कि 100 से 75 ज़्यादा प्राप्त हुए हैं तो 75% ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर 175 आलोक के हैं तो आकाश के कितने कम है, कितने परसेंट कम है, ये निकालना है। तो कम जब भी निकालते हैं ना तो हमेशा ज़्यादा वाली चीज़ नीचे रखते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कमी निकालेंगे तो ज़्यादा वाली चीज़ नीचे रखेंगे, और वृद्धि निकालेंगे यानी अगर लाभ कितना हो रहा है ये अगर पूछा जाएगा तो हमेशा छोटी चीज़ नीचे रखेंगे, छोटे नंबर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करना है भाई। 75 हमें पता है, 75 जो है ज़्यादा उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, 75% का ज़्यादा लाभ हुआ है, और किस पर भाई, 175 पर होगा, क्योंकि हमें कमी निकालनी है। हमें कमी निकालनी है कि 75 कम है, आकाश आलोक से 75 कम है, लेकिन बटे में क्या रखेंगे, ज़्यादा वाला नंबर रखेंगे, क्योंकि हमें कमी निकालनी है। इंटू 100 निकाल देंगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 25 से निकाल देंगे, 25 चौका 100, और यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट्स कितनी बार जाएगा, तो ये आपका होता है 25 सत्ते 175। ठीक है, ये इतना डिवाइड हो गया। अब इसे और स्टूडेंट्स अभी सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 42.85। कितना बनेगा, 42.85 आपका बन जाएगा, 42.85% बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन का लेवल भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा आज का, है ना। तो ऐसे ही आपको देखिए डेली कुछ ना कुछ नया कराना है, ये मैंने पहले से ही सोच रखा है। तो आप लोग बस बने रहना क्लास में सभी को। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर हैं। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर, ये गति कितनी दे रखी है, 38 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपका एक क्वेश्चन शायद बीच में छूट गया है। देखिए ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स आप, हाँ ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का नहीं है, इसे ध्यान से समझिए। ये आपको जो दे रखा है टाइम एंड स्पीड का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बसें एक ही समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर आपके लिए ये बना दी एक लाइन, ये दिल्ली से आगरा, भाई यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली और यहाँ पर मान लीजिए आगरा। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा उल्टा दर्शा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है, 300। भाई टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर दो बसें हैं, एक बस कहाँ पर है, एक दिल्ली में खड़ी है, भाई एक बस यहाँ दिल्ली में मान लीजिए, एक आगरा में खड़ी है। अब ये बसें चलना शुरू करेंगी, इनकी चाल जो है वो अलग अलग है। एक की गति कितनी है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही है 37 यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा।
अभी एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्टूडेंट जो बस ज़्यादा तेज़ी से चल रही है वो बस ज़्यादा टाइम यानी कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक की यहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर ज़्यादा है, तो देखिए हमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंतर ज़्यादा कर देते हैं। ये वाली बस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो पूछा गया है कि कितने घंटे में ये दोनों जो बसें हैं आपस में एक दूसरे को यानी कि एक एक दूसरे के क्रॉस करेंगी, ये भी बोल सकते हैं, या एक दूसरे से कब मिलेंगी ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है कि एक दूसरे को कब पार करेंगी, ठीक है, कितने समय में पार करेंगी, ये यहाँ पर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी क्वेश्चन दिया है वैसा ही निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी स्टूडेंट्स दो बसें होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ठीक है, तो होता क्या है, उनकी स्पीड आपस में इंक्रीज़ होती है। माइनस नहीं करेंगे, इंक्रीज़ यानी जुड़ेगी आपस में, क्योंकि आपको पता है जब दो बसें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे में काउंट होगी, भाई उनकी जो नज़दीक आने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पीड निकालेंगे अगर हम, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड के अकॉर्डिंग देखेंगे 38 इसकी है, 37 इसकी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 38 प्लस 37, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे जब ऐड कर लेंगे कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 75 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी गति जो है चाल वो यहाँ पर निकाल ली। भाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 300 ही रहेगा, बस चाहे कोई सी भी ज़्यादा कवर करे कोई सी कम कवर करे, लेकिन टोटल तो इन्हें 300 ही कवर करना है। तो दूरी जो है कितनी है 300। और भाई फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर निकालेंगे कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी बटे चाल यहाँ पर अपॉन में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आवर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्वेश्चन मज़ेदार था और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो बता देना, एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से समझना है क्या दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा मिसिंग नंबर का, और यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर आपको मिसिंग नंबर को फिल करना है। देखिए यहाँ पर तरीका क्या होगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है आपको नंबर 7 और यहाँ दे रखा है 3। तो अधिकतर जो होता है यहाँ पर ना, अधिकतर केस में क्या होता है कि इन दो नंबर से मिलाकर ही जो बीच का इनका नंबर दे रखा है वो हमें बनाना होता है। तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए तरीका देखते हैं यहाँ पर किस किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए कि 7 और 3 दे रखा है, यहाँ पर 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का अगर कर देंगे क्यूब, ठीक है, तो कितना बनेगा 64 बन जाएगा, ठीक है, 64 बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे इधर देखते हैं तो यहाँ देखा है 5, अगर 5 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 5 तो कितना आता है 0, और 0 का क्यूब भी कर देंगे तो कितना रहेगा 0 ही रहेगा। क्लियर है, तो ये नंबर भी हमारा बन रहा है ना। अब देखते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे देखिए यहाँ पर बिल्कुल पहले इधर देख लेते हैं यहाँ क्या रिलेशन है। अगर सेम रिलेशन इसी टाइप का है तब तो क्वेश्चन ठीक है, इसी टाइप से कर लेंगे, और अगर इस टाइप का नहीं है तो यहाँ कुछ डिफरेंट है तो वही हमें इसके बराबर में लगाना होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ दे रखा है 11 माइनस 8 करते हैं पहले, 11 माइनस 8 तो कितना आपका 3 आ गया, और 3 में स्टूडेंट्स आप कितना भी क्यूब कर लो या स्क्वायर कर लो आपका 36 नहीं आएगा। तो क्या तरीका है यहाँ पर 36 लाने का, तो देखिए तरीका ये है कि अब हम इसमें पहले 2 से मल्टीपल कर लें, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 36 हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है, चलिए ऐसे यहाँ पर देखते हैं। अब क्या दे रखा है 8, तो यहाँ पर देख लेंगे 8 माइनस कितना करना है 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 6। तो पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 2 से गुणा करनी है जैसा कि ऊपर किया था। उसके बाद में क्या करना है 6 दूनी 12, और 12 का कर देंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 144 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी चौथा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बेझिझक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये दे रखा है यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दे रखा है, और बताना है कि ये फिगर दिए गए कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है। भाई कौन से ऑप्शन में ये फिगर छिपा हुआ है, या फिर इसे हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए घुमाया गया है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस फिगर को खाली घुमाया गया है, बाकी तो आपका यही बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि भाई इसे हम कभी भी घुमाएंगे तो इसका ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये कौन सी तरफ है भाई, ये हमेशा अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमेशा
किस में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो भाई देख लीजिए कहाँ पर लेफ्ट में दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे ऐसे तो राइट में, यहाँ देखेंगे तो राइट में, यहाँ देखेंगे तो राइट में, तो ये दे रखा है लेफ्ट में। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। भाई सिंपल सी बात है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी जो है वो ई से लंबा है, ठीक है। रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, इसमें इनके रैंक के अकॉर्डिंग यानी जो इनकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है बहुत ही। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर देखिए समझिए कैसे करना है। यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी होती है ना, उसे एक एक करके फॉलो करना है। दे रखा है इनमें बी जो है वो ई से लंबा है, तो सबसे पहले बी ई से लंबा है तो हम क्या करेंगे, बी को ई से लंबा कर देंगे, बड़ा यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, किंतु ए से छोटा है। तो किंतु ए से छोटा है इसका मतलब बी जो है वो ए से छोटा है, यानी एक कंडीशन हमने यहाँ पर फॉलो कर दी, क्लियर है। अब देखिए आगे इस कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम नीचे पूरा का पूरा एक बार में चार्ट बना सकें अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ये कंडीशन हमें पहले दे रखी है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे हटा देते हैं, ठीक है, हमने इस कंडीशन को ऊपर लिख लिया है। अब बाकी यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आगे यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है कि ए जो है वो सी से छोटा है, यानी ए जो है वो सी से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर फिर इस कंडीशन को यहाँ लिख देते हैं कि ए क्या है, छोटा है किससे, सी से, भाई ए सी से छोटा है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या दे रखा है, आगे दे रखा है पर डी से लंबा है, पर डी से लंबा यानी ये किससे बड़ा है, डी से लंबा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब चलिए आगे क्या दे रखा है आगे फिर, जबकि डी बी से लंबा है, जबकि डी बी से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया, इस डी की जगह यहाँ बीच में आएगी, और यही तो आएगी, तो फिर हमारा पूरा सही तैयार हो जाएगा। कैसे, सी, उसके बाद देखेंगे फिर ए, फिर क्या होगा, उसके बाद होगा डी, फिर बी, और लास्ट में देखेंगे तो ई, ठीक है, यही तो बनेगा। तो हमारा क्या पूछा है यहाँ पर कि लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर यानी 4th रैंक पर कौन आएगा, तो 4th रैंक पर यहाँ पर बी है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट और साथ साथ पूर्वानुमान यानी कि कथन और अजम्पशन यानी कि आपका दे रखा है। तो यहाँ पर हमें इसे बताना होगा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा अजम्पशन यहाँ पर हमारा बनेगा, ठीक है। बिल्कुल जो इस कंडीशन को सही से फॉलो करेगा। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी कथन दिया होता है उस कथन को हमें 100% ट्रू मानना है, सत्य मानना है, और फिर देखना है कि वहाँ पर कौन सा वाला हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, कौन सा हमारा बन सकता है, ठीक है। साथ साथ देखिए यहाँ पर पूर्वानुमान का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई कथन आपको दिया जाए तो उस पर आप क्या क्या अनुमान उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, भाई बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्रेवलिंग बाई मेट्रो इन दिल्ली इज मोर कन्वेंट एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर दे रखा है दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। अब इसका पूर्वानुमान क्या लगाया गया, कि परिवहन के अन्य साधन जो है वो उपलब्ध नहीं है। भाई पहला ये लगाया गया है कि क्या परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, और दूसरा कहा गया है कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा। तो स्टूडेंट्स क्या बताइए कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, भाई ऐसा तो बिल्कुल गलत है। आप चाहें तो भाई बहुत सारे साधन मिल सकते हैं, परिवहन के इतने साधन मिल सकते हैं। आजकल बसें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सिटी बसें बहुत चलती हैं जो कि केवल आपको दिल्ली में अंदर ही अंदर घुमाएंगी, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा आपकी, यानी कि ये है कि मेट्रो सेवा जो है बहुत अच्छी चल रही है, ये इसे हम कह सकते हैं। तो तीसरा वाला जो है हमारा अनुमान बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एक वर्ड है और पूछा गया है इस वर्ड से, ये दिए गए वर्ड से कौन सा वर्ड ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमें नहीं बनाया जा सकता वर्ड यहाँ पर निकालना है। तो देखिए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग अगर पहले वाले वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डबल एल दिखाई दे रहा है, भाई एक शुरू में एक लास्ट में। क्या क्वेश्चन वर्ड में डबल एल दिखाई दे रहा है, भाई बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी ध्यान दीजिए, आपको हमेशा यही नहीं देखना है कि कौन सा नंबर कौन सा लेटर ऐसा है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। कभी कभी होता है कि कोई लेटर आपको एक बार रिपीट होता है, कभी डबल बार रिपीट होता है, तो आपको उसी चीज़ को भी देखना होता है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन फिगर दे रखा है आपके सामने, साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ एम एन रेखा दिखाई दे रही होगी, एम एन रेखा पर दर्पण रखा हुआ है और पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका दर्पण शो करेगा, इसका दर्पण दिखाएगा। तो देखिए बिल्कुल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कप है, इस कप में ध्यान देना है, कप को उल्टा कर देंगे लेकिन कप की डंडी इस साइड में रहेगी लेफ्ट में, ठीक है। तो भाई यही तो हमें याद रखना है, कप की डंडी लेफ्ट में है, उल्टा कर देंगे तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बन रहा है, बाकी और कोई सा नहीं बनेगा। क्लियर है ना, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा लगेगा कि सब मुझसे आता है। बस आपको करना क्या है, डेली आपको प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखनी है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है मॉडर्न यानी कि MODERN को किसी भी कोड लैंग्वेज में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है, ये इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर यंग्स को इस कोड लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर बताना है मेथड को किस कोड में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं भाई क्या लॉजिक है, या तो हो सकता है कि उसकी प्लेस वैल्यू के यानी कि जो अपोजिट लेटर होता है वो दिया हो, या कुछ प्लस करके दिया हो, कुछ माइनस करके दिया हो, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हमारा बन सकता है। लेकिन जब कोई लॉजिक ना लगे तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको उस नंबर की यानी उस लेटर की उसी को प्लेस वैल्यू यानी कि उसी को मानकर कि भाई एम को यहाँ पर ओ कहा गया है, ओ को यहाँ पर आर कहा गया है, ऐसे मानकर चल देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फटाफट से देखते हैं। एम से ओ बन रहा है, तो देखिए एम होता है हमारा कितने पर, 13 पर, ओ होता है 15 पर। तो स्टूडेंट्स कितना प्लस किया गया, 13 से 15 यानी कि प्लस का 2, ठीक है, इतना समझ आ गया, पहले प्लस का 2 किया गया है। आगे देखते हैं, ओ होता है हमारा 15 पर, यहाँ आर होता है 18 पर, तो कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर प्लस का 3 प्लस किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं, तो यहाँ दे रखा है डी और आगे दे रखा है टी। तो स्टूडेंट्स डी से टी का कोई संबंध बन रहा है, भाई बिल्कुल हमें तो दिख नहीं रहा, कैसे संबंध बनेगा। देखिए डी होता है हमारा 4 पर और टी होता है 20 पर, क्या सीधे सीधे प्लस का 16 कर देंगे, भाई इतना बड़ा लॉजिक नहीं होगा एकदम, इतनी ज़्यादा हमने देखा या तो 2 3 4 इस टाइप से हमारा चल रहा होता, या 2 3 2 3 2 3 का इस टाइप से लॉजिक होता, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या ये किसी का अपोजिट लेटर दिखाई दे रहा है, भाई बिल्कुल नहीं, अपोजिट भी नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल इस नंबर को इसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि एम दे रखा है हमारा क्या, तो एम को हमने ओ मान लिया, ओ को देखेंगे तो ओ को हमने आर मान लिया, और डी को देखेंगे तो डी को टी मान लिया। क्लियर है, इतना आपने समझ लिया। ऐसे ही नीचे देखिए, जो लेटर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा वो नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वाई, वाई को क्या मानेंगे, तो भाई वाई को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है, इस टाइप से। तो हमें स्टूडेंट्स एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे हमारा कहाँ दे रखा है ऑप्शन, तो मेथड पूछा गया है, तो एम दे रखा है सबसे पहले, तो एम हमारा फर्स्ट यानी कि जो ऊपर वर्ड दे रखा है उसमें दे रखा है, तो इसे ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कुछ और भी दे रखा है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है ETHOD, ठीक है, ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा कोड लिखा जा सकता है। चलिए इस पे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था अभी कि हमें एम को ओ से रिप्रेजेंट करना है यानी कि इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने से पहले लेटर तो काउंट कर लेते हैं। क्या यहाँ पर इक्वल लेटर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, भाई ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका अपोजिट यानी कि लेटर को हम इसे इस लेटर से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो तरीका हमारे पास स्टूडेंट्स एक और होता है, क्या कि कभी भी ध्यान दीजिए जब साथ में जो चीज़ दे रखी होती है वो नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमारा ये भी आपस में मिल सकता है, ये भी हमारा एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं क्या एम से बाई बन सकता है, अपोजिट लेटर तो नहीं है, ठीक है, या कुछ प्लस तो नहीं किया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ भी देखिए कोई लॉजिक ऐसा नहीं है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एम को, ठीक है, MODERN हमने लिख लिया, ठीक है, यानी समझ लेना अच्छे से। और नीचे क्या लिखेंगे, YOUNGS, ठीक है, यंग्स। तो यहाँ पर देखिए एम को यानी किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाई से, और ओ को ओ से, जे को यू से, ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो इसी टाइप से यहाँ पर देख लेते हैं, डी को यू से किया जा रहा है, तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, मेथड, तो एम को पहले किससे किया जाएगा, वाई से। क्लियर है, ई दे रखा है, तो ई को देखिए एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले एन आएगा, ठीक है। फिर दे रखा है टी, तो टी देखिए यहाँ पर है, इसमें भाई इसमें टी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर टी है, तो तीसरे पर क्या दे रखा है, बी, तो यहाँ पर बी आपका आ जाएगा। क्लियर है,
फिर देखेंगे आगे क्या दे रखा है, तो आगे स्टूडेंट दे रखा है एच, तो क्या एच हमारा यहाँ दे रखा है भाई, इस ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट टी एच एक साथ है, तो ए आपका आ जाएगा, यहाँ पर ए बन गया। क्लियर है। फिर देखिए इसी से मालूम पड़ जाएगा आंसर कौन सा होगा, क्या है वाई एन वी ए, तो वाई एन बी ए अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप बनते हैं आपके, इसकी भी देखिए जो ट्रिक आपको मिलेगी तो उसमें सारे के सारे टाइप आपको बता दी जाएंगे, कितने टाइप बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को यानी एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर हम कर भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से भाई क्या दे रखा है, संडे दे रखा है और संडे को 18 यानी 18 से रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स यानी कि MONSOON, ठीक है, तो इसे किससे 21 से, YEAR को 12 से, तो यहाँ पर THURSTAY को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये यहाँ पर पूछा है। देखिए तरीका क्वेश्चन करने का क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्या संडे को हम इसके अल्फ़ाबेट्स को ऐड करके यानी इसके अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेस वैल्यू है उसे ऐड करके 18 ला सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं आ सकता। आप देख लीजिए ऐड करके, क्योंकि आपको पता है एस का देखेंगे तो एस का ही 19 होता है, तो 18 कैसे ले आओगे, 18 कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो तरीका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैंने देखा कि SUNDAY, भाई संडे दे रखा है, कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपके लेटर हो गए। मैं मल्टीपल अगर 3 कर दूं तो कितना आएगा, 18 हो जाएगा नहीं? अरे बिल्कुल हो जाएगा, यही तो लाना है। क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कितने लेटर हैं, 7, तो 7 × 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर 7 × 21 हो जाएगा। यहाँ कितने लेटर हैं, 4, तो 4 × 3 करूँगा तो 4 × कितना होता है, 12 या 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी कितने लेटर हैं, जितने लेटर आपके दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मल्टीपल यहाँ पर कर देनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए THU 3 ये हो गए और 3 ये 2, ठीक है, 6 और 2 8, 8 यहाँ पर आपके हो रहे हैं 8 लेटर, और इनटू कितना करना है, 3 करना, हमेशा 3 सही है। जो लॉजिक आपका शुरू से लास्ट तक दिखता है बस वही लेकर चलना है। 24 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, अंकों के निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर इवन नंबर देखना है, कितने ऐसे इवन नंबर हैं, ठीक है, हाउ मेनी इवन नंबर, तो कितने हैं स्टूडेंट्स जिनके तत्काल बाद में विषम अंक और तत्काल पूर्व में सम अंक है। इसका मतलब देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 से लेकर अगर आप देखेंगे 2 4 6, ठीक है, 8 और आपका 10 ना देकर 0 होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी क्या है, ये आपके इवन नंबर हैं। और आगे भी देखेंगे तो आपको इसी को सीक्वेंस को लेकर चलना है, यानी एक नंबर बीच में छोड़कर चलना है, तो वही आपके इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर को देखेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो इसके आगे क्या होना चाहिए, आगे इसमें कहा गया है तत्काल पूर्व सम होना चाहिए। तो आगे का जो नंबर है वो भी आपका कोई भी ऐसा नंबर हो जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो मान लीजिए 4 भी हो सकता है। और लास्ट में कह रहा है कि विषम नंबर, विषम अंक होना चाहिए, यानी कि ऑड वर्ड, ऑड लेटर यानी ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या होगा, 3 भी हो सकता है। तो एक सेट आपका ये बन गया। ऐसे करके आपको सेट यहाँ से उठाने हैं पूरे, भाई कितने सेट बनेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शुरुआत से देखते हैं। दे रखा है 6, यानी 6 हमारा यानी बीच में इवन नंबर है, उससे पहले इवन दे रखा है, बाद में उसके ऑड नंबर दे रखा है, तो भाई बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 8 दे रखा है, 8 हमारा देखिए इवन नंबर होता है, आगे देखेंगे इवन नंबर है और पीछे ऑड नंबर है, तो ये भी बिल्कुल बन रहा है। 2 हो गए। अब और देखना है, और कहाँ बनेगा भाई, 3 नहीं बनेगा, 3 सम नहीं है, 3 विषम नंबर है। 2 को देखेंगे, 2 तो सम है लेकिन 2 के आगे 3 विषम है। फिर आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट 7 जो आपका क्या हो गया, विषम नंबर हो गया, नहीं होगा। 5 को देखेंगे, ये भी आपका क्या हो गया, ऑड नंबर। 3 को देखेंगे, ऑड नंबर, ठीक है। 4 को देखेंगे, 4 आपका क्या है, इवन नंबर है। 4 तो इवन है लेकिन 4 के आगे 3 दे रखा है, तो वो तो आपका ऑड नंबर है, तो भाई नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 2, तो देखिए 2 आपका क्या दे रखा है, इवन नंबर, ठीक है, 2 इवन नंबर हो गया। और उसके अगर बात करेंगे तो आपका पीछे की तरफ यहाँ पर 2 जो दे रखा है वो भी इवन नंबर है, और आगे दे रखा है 4, तो भाई ये भी नहीं बन सकता, दोनों तरफ इसके इवन नंबर दे रखा है, तो हमें तो और चाहिए।
ठीक है। तो चलते हैं आगे और, तो देखिए ये दे रखा है 2 आगे नेक्स्ट वाला 2, तो इसमें क्या है, पहले आगे देखेंगे तो इवन नंबर है और पीछे देखेंगे तो ऑड नंबर है। क्लियर है, तो एक ये बन गया। फिर और बढ़ते हैं आगे, 5 नहीं होगा, आगे 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा ये वाला, क्योंकि 2 से पहले 5 है भाई, यहाँ तो इवन नंबर होना चाहिए था। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे 2 दे रखा है तो 2 के बाद में 8 है, वहाँ तो भाई जो आपका नंबर है वो ऑड नंबर होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए और कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो और कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें देखिए 8 दिखाई दे रहा है, ये वाला 8। इस 8 में देखेंगे आगे क्या है, 8 जो दिखाई दे रहा है ना आपको ये वाला, इस 8 में आगे इवन नंबर है, पीछे ऑड नंबर है। ठीक है, यानी कि समझ आ गया। तो कितने हो गए टोटल, 4 आपके ऐसे ग्रुप बन रहे हैं जो कि आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो कितना बनेगा 3, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखिए फटाफट से कर देते हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक इसमें होता है, जैसा कि मैं तरीका इसमें ट्रिक आपको बता भी चुका हूँ कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, PQR, और यहाँ पर फिर से देखेंगे तो P स्पेस R। भाई टोटल लेटर काउंट कर लो, टोटल लेटर कितने हैं, तो टोटल लेटर देखेंगे यहाँ पर तो 3 के लेटर यहाँ पर आपके टुकड़े कर सकते हैं। देखिए 3 का टुकड़ा यहाँ पर कर दिया तो कितने बन गए, 3 चौके 12, यानी टोटल आपके 12 लेटर हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक सेट पूरा बना हुआ दिख रहा है ना, इसी को फिल कर दो भाई, PQR बन गया ना। अब यहाँ देखेंगे तो Q से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, Q से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ तो P दे रखा है, मैंने गलती से यहाँ पर आपका Q लिख दिया है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर P कर लेते हैं भाई, यहाँ पर P होना चाहिए था, तो यहाँ पर P होगा तो हमारा बिल्कुल ये भी बन जाएगा PQR। क्या बनेगा, PQR। ठीक है, और ये भी बनेगा PQR। तो स्टूडेंट्स कौन सा बन गया आपका, तो बिल्कुल PQR आपका 4 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर बीच में क्या क्या फिल किया है, बीच में आपने Q किया है, यहाँ R किया है, तो पहले QR, फिर देखेंगे QR, फिर देखेंगे Q, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो पहले बना हुआ था, फिर ये देखेंगे Q, यानी कि QR। तो देखिए कहाँ पर दे रखा है, Q आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा है, तो वही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यही है आपका होमवर्क, भाई यही है आपका होमवर्क। क्लियर है, इस क्वेश्चन को देखता हूँ कौन स्टूडेंट्स बताएगा, यही आपका होमवर्क है आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, यानी कि कल का मतलब हो गया सैटरडे का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसे हम आज ही की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी बने रहेंगे, देखिए क्लास में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तभी समझ आते हैं जब हम पूरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, पूरी क्लास देखेंगे अच्छे से और उसे समझेंगे, और उसके बाद में उसे रिवाइज भी करेंगे, सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। यहां दे रखा है स्टूडेंट्स, यदि परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि परसों क्या था, परसों थर्सडे था, तो पूछा गया है तो रविवार कब होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, हमेशा आज को लेकर चलना है, टुडे को लेकर चलना है। तो भाई ये हो गया हमारा टुडे, ये हो गया हमारा टुडे, यानी आज हो गया। अब इससे क्या कह रहा है, परसों क्या था भाई, परसों बृहस्पतिवार था, थर्सडे था, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये एक दिन हो गया कल और ये हो गया परसों, तो ये क्या है, थर्सडे है, ये क्या है, थर्सडे है, तो मैंने इसे थर्सडे लिख लिया। तो भाई थर्सडे के बाद देखेंगे तो ये क्या होगा, फ्राइडे, और ये हो जाएगा सैटरडे, यानी आज जो है सैटरडे है। ठीक है, तो पूछा गया है तो स्टूडेंट्स रविवार कब होगा, तो भाई रविवार हमारा कल को होगा, यानी नेक्स्ट डे। तो कल जो टुमारो आएगा ना, यहाँ पर जो अगला दिन आएगा ये वाला, तो इसी को बोलेंगे संडे, यही तो संडे होगा। तो भाई कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टुमारो, यानी जो आगामी जो कल होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को संडे कहेंगे, वही संडे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ी, यानी कि राइट में। ठीक है, 1 किलोमीटर चलकर उसके बाद वह फिर से दोबारा दाईं मुड़ी और कितनी 2 किलोमीटर चली। तो पूछा गया है वह किस दिशा में जा रही है। देखिए जब भी डायरेक्शन पूछी जाती है ना, तो आपको डिस्टेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्शन पूछी गई है तो केवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को कर देंगे। और पूछा गया है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रही है। अगर पूछते कि वह कौन सी दिशा में है, तब तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी लेना होता। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है,
सबसे पहले देखिए नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में गई, क्लियर है। फिर नॉर्थ के बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कितना, कैसे, वह पहले दाई मुड़ी यानी लेफ्ट मुड़ी, फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ी, फिर से वही लेफ्ट मुड़ गई, तो अब वह कौन सी दिशा में होगी, लेफ्ट, और लेफ्ट हो गया टू लेफ्ट, यानी कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब नॉर्थ में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ बन जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कहता हूं मैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन को देखकर अगर आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पहले हम कर चुके हैं किसी क्लास में, तो देखिए मुझे खुद कभी कभी याद नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिविजन हो रहा है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर अगर एक आध क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो आप उसे अच्छे से करा करें, एंजॉय किया करें उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये ना सोचा करें कि सर दोबारा रिपीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जितनी बार कर लो अच्छी बात है, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी, कोई कम थोड़ी होगी। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम संख्या युग्म को यानी कि दर्शाता है, ये हमें बताना होगा। तो देखिए अपोजिट यहाँ पर बिल्कुल कह रहा है, अपोजिट कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 36। क्या 36 से आप 145 बना सकते हैं? देखिए कोई, मुझे तो लॉजिक कोई लग नहीं रहा कि भाई 36 से 145 कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है, बन भी सकता है, लेकिन हमें पहले ये देखना है किसी और ऑप्शन को कि हमें पहले कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जिसे हम सही से कवर कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि इसे ध्यान से, हमें पता है भाई 16 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ 63 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे स्टूडेंट 16, ठीक है, ध्यान देना है, 16 इंटू 4 करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना बनेगा 63। जीरो लगाओ या मत लगाओ, फिलहाल तो जीरो है तो लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 91 को, 91 दे रखा है, इंटू क्या करना है 4 और माइनस का 1, तो कितना बनेगा 363, तो बिल्कुल ये भी बन रहा है। ऐसे ही आगे देखेंगे 64 दे रखा है, इंटू 4 करना है और माइनस का 1, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 255। क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर 1 रह गया, जो कि यहाँ पर सभी से डिफरेंट है, अलग है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ब्लड रिलेशन का, कि ए बी की बहन है, तो भाई ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्लियर है, भाई सिस्टर है तो सिस्टर यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का एक कंसेप्ट में आपको शॉर्ट वीडियो, जो कि जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं वो सबके सब आपको करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि ब्लड रिलेशन में अब आपको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो भाई मैं यहाँ पर हूँ, तो आप, ठीक है, बिल्कुल बेशक मुझसे पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन को, तो बिल्कुल आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में उसे सॉल्व जरूर किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे करना है, भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। कहा गया है ए क्या है, ए बी की बहन है, भाई लिख दिया हमने, सिस्टर लिख दिया। फिर कहा गया है सी क्या है, बी की माता, भाई सी बी की माता है, सी को यहाँ पर बी की मदर हमने यहाँ पर लिख दिया, भाई सर्किल में बना दिया। और ए सिस्टर है तो ए को भी सर्किल में कर दिया। क्लियर है, ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है डी जो है वो सी का पिता है, यानी सी का एक पिता है कौन, डी, भाई फादर है तो इसे स्क्वायर में बंद कर देते हैं, ठीक है। तरीका जो मैंने बताया है सिंपल सा, आप स्क्वायर सर्किल रिप्रेजेंट कर लीजिए या प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आगे दे रखा है, तो कहा गया है ई क्या है, ई जो है वो डी की माता है, यानी डी के ऊपर भी एक व्यक्ति और है ई, वो कौन है, डी की माता। तो भाई हम देख लेते हैं पूछा क्या है, क्योंकि हम इतना लंबा चार्ट क्यों बनाए जब हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, यहाँ ई से संबंध पूछा ही नहीं है, तो बस क्वेश्चन हमारा जितना है इतना ही काफी है, ठीक है। तो ए स्टूडेंट्स कौन हो गया, देखिए आपको देख लीजिए, भाई ये पता है, यानी कि ये बी की मदर है सी, तो ये ए की भी तो मदर होगी, सिंपल सी बात है। और मदर के पिता कौन होंगे, भाई नाना जी, और नाना के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन होगी, ग्रैंड डॉटर, कौन होगी, ग्रैंड डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका कल का क्वेश्चन था, ठीक है, एक होमवर्क का और एक आपका नया क्वेश्चन भी है। तो देखिए हम दोनों ही क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। जो नया क्वेश्चन है पहले उसे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो होमवर्क का क्वेश्चन है फिर उसे भी करना है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स अपने आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो आज के क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स, गांव एस की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है,
क्या कह रहा है कि गांव एस की जनसंख्या ज्ञात करें यदि 1997 में गरीबी रेखा के नीचे गांव एक्स की जनसंख्या इतनी है। भाई गांव एस की जनसंख्या दे रखी है, प्रतिशत नहीं दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, उसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये गरीबी जनसंख्या दे रखी है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स गरीबी जनसंख्या दी कितनी है भाई, ये तो हमें मालूम होना चाहिए पहले। तो अगर हम देखेंगे, देखिए पीछे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर देखिए गरीबी का एक्स का देखिए कितना है, एक्स का दे रखा है 38, तो 38 को लेकर चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ जनसंख्या कह रहा है, तो जनसंख्या हमें पता है भाई पॉपुलेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर निकाल देंगे। तो जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, तो जनसंख्या में भी देख लेते हैं एक्स का, तो एक्स का दे रखा है यहाँ पर 16%, एक्स का दे रखा है 16%। तो बस ये दो ही आपको बिल्कुल इन्हीं को लेकर चलना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो भाई ये देखिएगा, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है जनसंख्या गरीबी रेखा वाली। तो भाई गरीबी रेखा की जनसंख्या कितनी है, 38%, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम इसे यानी कि जो 12,160 जो दे रखी है जनसंख्या, इसे हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे किसमें, भाई संख्या में कर देंगे कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 38%, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा 32,000, कितना आ जाएगा 32,000 हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s की, भाई हमने x की तो निकाल दी, x की हमने जनसंख्या निकाल दी, अब निकालनी है हमें s की। तो हमें पता है s की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए बिल्कुल अगर आपने पीछे x की भी यानी s की देखी होगी, तो s की कितनी है स्टूडेंट्स, और साथ साथ x की कितनी है, तो s की है 11 और x की है 16। भाई x की तो मैंने आपको दिखाई दी थी, s की 11 है, आप x की भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, अब s की जनसंख्या निकालनी है, तो s इक्वल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो भाई हमारा क्या आ गया 32,000, ठीक है। तो 32,000 रखेंगे, क्लियर है। जो निकालना होता है, क्या निकालना है, 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से मल्टीपल करेंगे, और यानी कि x की वैल्यू देखिए 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ सॉल्व करेंगे तो भाई 22,000 आपका आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, 22,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ अपने आगे जो होमवर्क का क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई होगी, तो देखिए यहाँ समझ लेते हैं आज की क्लास में कि दिक्कत क्यों हुई और क्यों। देखिए बिल्कुल आपका इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, 1997 में गरीबी रेखा से नीचे जेड और टी के बारे में कह रहा है, किसके बारे में, जेड के और टी के बारे में। तो देखिए एक बार इसके ग्राफ को देख लेते हैं, क्या दे रखा है, जेड और टी। देखिए गरीबी रेखा के अंतर्गत जेड को और टी को देखेंगे, जेड का कितना है 42 और टी का कितना है 46। भाई ये ध्यान हो गया, नहीं ध्यान रखना है, 42 और 46 को ध्यान रखते हुए ही चलना है। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, क्या दे रखा है, क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर कहा गया है इनका रेशो हमें बताना है, क्या बताना है, इनका रेशो बताना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज और, यहाँ पर गरीबी रेखा और जनसंख्या के ध्यान रखना है, गरीबी रेखा और जनसंख्या से संबंधित पूछ रहा है, तो इनकी जनसंख्या भी देख लेते हैं। जैसे हमने गरीबी रेखा देखा, ऐसी जनसंख्या देखेंगे, तो किस किस का देखना है, जेड का और टी का। तो भाई जेड का कितना है 11 और टी का कितना है 21, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है 21 और 11। अब चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो भाई यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यानी कि बार बार मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा डाटा लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले टी के बारे में, ठीक है। टी के बारे में देख लीजिए, तो टी के बारे में बात करूँ तो टी का जो रेशो दे रखा है भाई गरीबी का, वो कितना है 46 दे रखा है, क्लियर है। और साथ ही साथ जो इसकी जनसंख्या है वो कितनी है 21%। तो भाई 41 इंटू 21 हम कर देंगे, क्लियर है। भाई इसकी परसेंटेज की वैल्यू अगर हम हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाना होगा, तो हम जब सीधे सीधे अभी एस की भी निकालेंगे, हमने जैसे टी की निकाली ऐसी जेड की निकालेंगे, एस की नहीं जेड की, ठीक है। तो जेड की निकालेंगे, जेड की कितनी है 42 उसकी गरीबी रेखा की है, और साथ साथ अगर देखेंगे कि उसकी मतलब जो जनसंख्या है वो कितनी 11%। तो देखिए परसेंट की वैल्यू अब हम इसे बटे में रख देंगे अपॉन में ऐसे करके। तो अब हम इसे क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, तो अब अगर अपॉन में 100 भी रखेंगे तो वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो हमें उसे नहीं रख के चलना है, सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो भाई इसे सॉल्व कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स 21 दूनी कितना होता है 42, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 23 दूनी 46, ठीक है 23 23। तो क्या आ गया हमारा 23
23:11 हमारा आंसर आ जाएगा 23/11। तो भाई 23:11 ऑप्शन कौन सा बनेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा लगा आपको सभी को बताना है, समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपके डेली भी मिलते रहेंगे आपको, बस बने रहना है आपको क्लास में लास्ट तक। तो देखिए आज के जो आपका लेक्चर था वो यहीं फिनिश होता है, यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स सभी को आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, साथ साथ शेयर करना है क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में सभी जगह शेयर करना है। और साथ ही साथ जो अपना ग्रुप बना हुआ है उसको भी आपको सबको ज्वाइन करना है, यानी जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दे रखी है, जिसमें आपको कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आप कमेंट्स भी करेंगे तो कमेंट में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन कराया ही जाता है होमवर्क का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।